ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 अप्रैल 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, ये भी वंडर है ना। बाबा ने प्रश्न पूछा, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा कहते, बच्चे, मुझे तुम बच्चों के सन्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे ऊपर कोई कृपा या आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूँ। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए। और गीत हम सब ने सुना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सन्मुख बैठे हैं ना। सारी दुनिया में भले कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं है कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते भी हैं, जैसा हूँ वैसा हूँ तुम्हारा हूँ। बाप भी कहते हैं, जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो वो सब आत्माओं का बाप है। सभी पुकारते हैं। बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकते जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते। बाबा ने कहा, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है? ये भी भूल गए हैं। वो बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। बाप खुद ही समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ये इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं, ये तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे ऐसे पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वो बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मौफिक। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं। गाते भी हैं सरब का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो। तुम हो मोस्ट विलव्ड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो ज़रूर वही प्यारे लगेंगे ना। याद भी सभी उनको करते हैं जो जिस धर्म के हैं। वो अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं, भारत ही प्राचीन देश है। वो कह देते हैं, कौन कहते हैं कि सिर्फ भारत ही था। अनेक बातें सुनते हैं। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। कोई कहते, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है? श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था ना, उसने गाई, ऐसा लोग मानते हैं। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के ये सब रूप हैं, मतलब ऐसा लोग मानते हैं। भगवान ही अनेक रूप धरकर लीला करते हैं। भक्ति मार्ग में यही कहते हैं ना, भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं, बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, और कल होंगे ही नहीं। आज इतना नशा होगा, इतना निश्चय होगा, और कल थोड़ी सी बात में कोई संशय आया और बाबा कहते कल होंगे ही नहीं, चले गए। तुम भी जानते हो कितने चले गए, फारगती दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है ही नहीं।
ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे भी माया के संग में आकर ऐसे गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने गलत पहले समझा है वही समझेंगे आजकल दुनिया में क्या क्या लगा हुआ है। और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुना ना, कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा वहाँ कोई हद की बात नहीं होती है, वहाँ तो कोई हद की बात ही नहीं रहती है। ये भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार ये 84 का चक्कर लगाया, थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूं, अब माया से हारो मत। बाप के ढेर बच्चे हैं, सभी तो एक जैसे सपूत नहीं हो सकते ना। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें से 2 कपूत होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा और बच्चे बिल्कुल चट खाते हैं, माँ बाप का नाम भी खराब करेंगे और उनकी संपत्ति भी उड़ा के रख देते हैं। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले जाते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से 100 देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है। कहाँ से कहाँ आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते ये हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना, इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ये खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, तुम बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकता। नाम ही है स्वर्ग, ये है नर्क। यहाँ के सुख तो काग विष्ठा के समान है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि अभी अभी सुख, अचानक ऐसे ऐसे दुख टपकते हैं जो उस सुख का मज़ा ही खराब हो जाता है। तो बाबा कहते तो अलग काल का सुख काग विष्ठा समान। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। मैली आत्मा को साफ कर रहे हैं अभी। तो बाबा कहते और फिर एक तरफ से मैल चढ़ाते जाएं, एक तरफ से मैल उतारते जाएं। तो बाबा कहते अभी और कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि अभी पुण्य आत्मा बन रहे हैं। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाबा कहते मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही, द्वापर से लेकर सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता है। सुना, द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पणम कहते हैं ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक बाप है, इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना भी रॉन्ग है, क्योंकि उसके नाम से दे रहे। तो बाबा कहते रिटर्न तो मैं देता, इसलिए ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से भी कुछ नहीं मिलेगा। बाबा कहते फिर भी भावना का कुछ न कुछ भाड़ा देता आया हूँ सबको। मुझे तो कोई जानते नहीं है। कौन कहता है? शिव बाबा कह रहे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने के लिए। अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं। कला उतरती ही जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो अलग काल के लिए।
अब तो तुमको 21 जन्मों के लिए मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ ईश्वर का राज्य है। राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूँ, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब प्राय लोप हो गया है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वो हिंसा का चक्र दे दिया है। असल में ये ज्ञान का चक्र है, परंतु ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारे ये मुख्य चित्र हैं, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। सारा सूत ही मूंझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता है, क्योंकि सभी जन्म मरण के चक्कर में आने वाली आत्माएं हैं। तो जो खुद ही मूंझी हुई है वो सुलझा कैसे सकती। इसलिए स्वयं बाबा आकर के, जो जन्म मरण से रहित है, बाबा आकर के हमें इस चक्कर से, इस उलझे हुए सूत से, मूंझे हुए सूत से बाहर निकालता है, सुलझा देता है। बाप सन्मुख खुद आए हैं। बाप कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा के में बंधा हुआ हूँ, ये हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूँ या कोई को बीमारी से छुड़ा दूँ। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े, इसलिए थोड़ी बुलाया था। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं ना। मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या शरीरों की दर्दें दूर करो। बाबा कहते नहीं, तुम कहते हो नई दुनिया के स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो। ऐसे नहीं कहते हो कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। भक्ति में हमने इसलिए नहीं बुलाया, हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल ना सके, पार्ट तो बजाना ही है ना। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं, इतना समय तो शांति धाम में रहे हैं ना। ड्रामानुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे, पार्ट बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी वालों को बाबा कहते पिछाड़ी में ही आना है। पिछाड़ी वालों को जो लास्ट में पहले भी आए होंगे उनको अभी भी लास्ट में ही आना है। ये झाड़ बना हुआ है, ये चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाने हैं। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार भी झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है। अब फिर सीढ़ी निकाली है, मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है। फिर बाबा ने कहा बिल्कुल ही जैसे बुद्धू हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, वो हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाप कहते मैं आता ही उसमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में भी ये बातें नहीं है। बाप कहते हैं ये खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफिरी करते गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे ये तो बड़ा धर्मात्मा है। अभी वो सब बातें भूलते जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं ये सब मैं जानता हूँ, मैं ये सब जानता हूँ। अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं। जिससे विश्व का मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो। देखो बाबा कितना नशा चढ़ाता है कि सोचो तुम किसके सामने बैठे हो। बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी
सर्विस करो, अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। अपनी स्थिति बनाएंगे, अपनी अवस्था बनाएंगे, माना विश्व की सेवा हो जाएंगे। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं कर सकते हैं, वो अवस्था जब होगी तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो कि हम बहुत सर्विस करते हैं। भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाप कहते सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक फर्स्ट क्लास वायुमंडल है। सुना, 2 बजे से 5 बजे तक फर्स्ट क्लास वायुमंडल है। और अगर आप लोगों को पता हो, जो हम लिंक भेजते हैं ना आप सबको, अमृत वेले करण भाई का बहुत अच्छा पुरुषार्थी ग्रुप है, फाइनल डेस्टिनेशन ऐसा कुछ ग्रुप का नाम है, और वो लिंक भेजते हैं। बहुत अच्छा पुरुषार्थ योग का, स्वस्थिति का, मनसा सेवा का बहुत अच्छा भेजते हैं। और रात 2 बजे से 5 बजे तक रोज़ उनकी भट्टी होती है। योग का रोज़ 2 से 5 होता है। बहुत सारे हज़ारों लोग जुड़ते हैं उनकी भट्टी में, लगभग 1,500 भी होते हैं, कभी 2,000 तक भी पहुंचते हैं। ऑनलाइन भट्टी कर रहे होते हैं जो अमृत वेले 2 से 5। और हर सैटरडे को रात से और सुबह तक, रात 10 बजे से 11 बजे से सुबह 4:30 बजे तक भट्टी होती है। करके देखना एक दिन, बहुत अच्छा, इतना अच्छा लगता है। मैं खुद 2 बजे से चालू करती हूँ, आप सभी को जो लिंक भेजती हूँ, और उसके बाद फिर मैं भी चालू करती हूँ। तो बाबा देखो याद करें, 2 से 5 बजे का जो टाइम है ये फर्स्ट क्लास है। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, यह है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। सुना, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरी बात, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझा उतारना है। वरदान में बाबा ने कहा, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हैं हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वो कभी रुकते नहीं हैं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। करण भाई जब भट्टी कराते हैं ना तपोवन मधुवन के, तो वो ये भी एक अभ्यास कराती है सोमान का, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और उस स्वरूप में टिकना। चारों ओर लाल प्रकाश फैल रहा है, बाबा से खूब किरणें मिल रही है, और मैं आत्मा सर्वशक्तिमान हूँ, मतलब वो चीज़ का अनुभव भी साथ साथ करना। फिर उसके बाद मनसा सेवा का, जब पहले अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, उसके बाद फिर 2 से मेरे ख्याल से 4:15 बजे तक, 4:30 बजे तक ऐसा
पूरा अभ्यास करते हैं। ये मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उस चीज़ का अभ्यास भी करना। और उसके बाद फिर मैं लाइट हाउस हूँ, मैं माइट हाउस हूँ। तो फिर जैसे लाइट माइट हाउस से कैसा वो ऊंचाई से लाइट चारों तरफ फैलती है, तो फिर पहले 2 से 4 बजे तक स्थिति खुद की बनाओ। कमेंट्री दे दे के बहुत अच्छा समझाते हैं। परम धाम का, तीनों लोगों का, फरिश्ते का, सारा सब जगह की सैर कराते हैं मतलब। और फिर उसके बाद मनसा सेवा के लिए लाइट हाउस बन जाओ और पूरे विश्व में प्रकाश फैलाओ। तो लाइट चारों तरफ फैल रही होती है। फिर इतना अच्छा लगता है, आप करके देखना एक दिन, बहुत अच्छा। तो बाबा यहाँ पे भी कह रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई भी हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, ये भी वंडर है। और ये क्या सुना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मीं तो ज़मीं, आसमां पा लिया। तो अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और फिर पूरा करते हैं।